दूसरे कोचिंग क्लासेस 2520 एजुकेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम है क्या, आखिर सिविल सेवा परीक्षा है क्या। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली परीक्षा है। ठीक है, नॉलेजेबल भी मिलेगी आपको इसमें से कुछ। आपके देखिए वीडियो जो है मेरी, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको यूपीएससी के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कब स्थापना हुई, इसमें नॉलेजेबल जीके के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली परीक्षा है। भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, तो ठीक 1 अक्टूबर 1926, ये डेट अलग है थोड़ी सी, क्योंकि गांधी जी का जन्म दिवस जो था वो 2 अक्टूबर 1869 को था। भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस पर इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तब से लेकर आज तक संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाती है। प्रक्रिया क्या है प्रक्रिया? देखिए, यूपीएससी इस परीक्षा को 3 चरणों में पूरा करवाती है। पहला चरण जिसे प्रारंभिक परीक्षा भी बोला जाता है, दूसरा मुख्य परीक्षा बोला जाता है, तीसरा चरण है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। पहला चरण जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसका आयोजन जून से अगस्त में होता आया है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस, दूसरा सी सेट। पहला जनरल स्टडी का होता है, दूसरा सी सेट जिसे बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट जो सामान्य अध्ययन है, और ये जो पेपर है इसमें सामान्यतः जीके पर आधारित ही होता है। इसमें भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई, पॉलिटी आ गई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं करंट अफेयर्स आदि पर आधारित होता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रत्येक 2 नंबर का होता है। ठीक है, और यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। सारा यूपीएससी का पेपर 70% करंट अफेयर पर ही होता है, मैं आपको बता दूं। समय सीमा 2 घंटे होती है और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 सी सेट जिसे बोला जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, इसमें सामान्यतः जनरल रीजनिंग, जनरल मानसिक योग्यता एवं परिच्छेद पैराग्राफ पर इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिसमें प्रत्येक जो प्रश्न 2.5 अंक का होता है। कुल मिलाकर ये प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का होता है। समय सीमा 2 घंटे है। यह प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 200 में से केवल 66 अंक लाने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, न कि वर्णनात्मक। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में 1/3 ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है। दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के 4 महीने बाद मुख्य परीक्षा होती है। यह प्रश्न पत्र वर्णनात्मक लिखित होते हैं। इन सभी प्रश्न पत्रों की समय अवधि 3 घंटे होती है। इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर बाकी सभी पेपर 250 नंबर के होते हैं। मुख्य परीक्षा 1750 अंकों की होती है। और देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी एक भाषा, 2 जो आप देख रहे हो कि आपके मन मुताबिक है। और अगला देखिए सामान्य अंग्रेजी, फिर तीसरा निबंध, 4, 5, 6, 7 ये जो सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब और सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, अब इसकी बात करें, यह मुख्यतः भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास, भूगोल एवं समाज पर आधारित होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 यह मुख्यतः शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 यह सामान्यतः प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन पर आधारित होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 4 यह सामान्यतः नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं रुचि पर आधारित होता है। 8, 9 वैकल्पिक विषय आपके द्वारा चुने गए कोई भी एक विषय के 2 पेपर है। मुख्य परीक्षा के सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग होते हैं। ये दोनों 300-300 नंबर के होते हैं। इनमें से आपको केवल 25% यानी 75 अंक लाने होते हैं। इनके जो नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते। सबसे पहले सामान्य अंग्रेजी का पेपर जांच होता है, और अगर आप इसमें 25% अंक लाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो आपका बाकी वाले 8 पेपर की जांच नहीं होगी। ठीक है, आप किसी भी विषय को अपना वैकल्पिक विषय चुन सकते हो, चाहे वो आपका स्नातक विषय रहा हो या नहीं। तीसरा और अंतिम चरण साक्षात्कार इंटरव्यू है। साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। अगर आपने मेंस किसी भी अन्य भाषा में लिखा है और आप इंटरव्यू किसी अन्य भाषा में देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। केवल मुख्य परीक्षा के 7 प्रश्न के पत्रों के आधार पर सामान्य अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। प्रारंभिक परीक्षा के नंबर इनमें नहीं जुड़ते हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है, जो कि धौलपुर हाउस दिल्ली में होता है। देखिए, धौलपुर हाउस दिल्ली में होता है, ये आपको जानकारी मिल गई। इंटरव्यू के लिए 1/3 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सामान्यतः यूपीएससी औसतन 1000 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाती है, इसलिए औसतन 3000 उम्मीदवारों का नाम इंटरव्यू लिस्ट में आता है, और यहीं पर फैसला होता है कि कौन टॉप करेगा और कौन वापस परीक्षा देगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ जाते हो तो आपका प्रयास पहला गिना जाएगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा देते हो यानी उत्तीर्ण हो गए उसमें, या फिर आप कह सकते हैं मेंस में फेल हो गए या इंटरव्यू में फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण हो गए, तो आपको दोबारा से जो है प्रीलिम्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो यानी पास हो चुके हो, क्वालिफाई कर चुके हो, तो आपको क्या है मुख्य परीक्षा देते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण यानी फेल हो चुके हो या फिर इंटरव्यू में फेल हो चुके हो, तो आपको वापस से प्रारंभिक परीक्षा से शुरुआत करनी होगी। इस प्रकार कुल परीक्षा 1750 प्लस में 275 यानी 2025 अंकों की होती है। योग्यता देखिए, आप देश के सामान्य नागरिक हैं। ठीक है, इसलिए मुख्यतः इस बात पर ही ध्यान दिया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी की धारा 1956 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालय या ड्रीम विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अथवा समकक्ष की डिग्री। ठीक है, वैसे छात्र जो स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं या अंतिम वर्ष में है, वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पूर्व उन्हें आवेदन पत्र के साथ जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की डिग्री जो है संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, पेशेवर और तकनीकी योग्यता वाले छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में है, ठीक है, एमबीबीएस कर रहे हैं या उसके फाइनल ईयर में है मेनली, तो या उसकी इंटर्नशिप जो है, ठीक है, इंटर्नशिप अगर अभी पूरी नहीं हुई है तो वो भी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार जब इंटरव्यू होता है ना, उसके दौरान उन्हें पूरी डिग्री साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष रखनी पड़ती है। आयु सीमा न्यूनतम सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं
उसी साल 1 अगस्त तक आपकी जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त तक 21 वर्ष हो जानी चाहिए, अन्यथा आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी जो है उसकी 32 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग उसकी 35 वर्ष है, अनुसूचित जाति या जनजाति है उनकी 37 वर्ष है, ठीक है। आप ध्यान दें, अनुसूचित जाति या जनजाति उनकी 37 वर्ष है, दिव्यांग 42 वर्ष है। मैंने यहाँ पर जो विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। ये सब कुछ नोट किया है मैंने। अवसरों यानी प्रयासों की अधिकतम सीमा जो अटेम्प्ट जिसे बोलते हैं, अटेम्प्ट लिमिट क्या, सामान्य श्रेणी के लिए 6 अटेम्प्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 9 है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोई प्रतिबंध नहीं है उन पर, दिव्यांग अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जो है वो उसका 9, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसी के साथ मैंने आपको इस सिविल सेवा परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी और मैंने एक कहीं से ढूंढ कर आपके लिए इसको राइट डाउन किया, फिर तैयार किया एक नोट के फॉर्म में। तो प्लीज़